सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष माना जाता है। उस पर भी यदि सोमवार वाले दिन अमावस्या हो तो ये सोमवती अमावस्या कहलाती है, जो कि विशेष महत्व रखती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है, पीपल पूजन किया जाता है। इस दिन किए हुए पूजन से उत्तम फल की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही में आपके पितृदेव जो है वो प्रसन्न होते हैं, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पूजन आप हो सके तो पीपल के पेड़ में जाके करें, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पे तुलसा जी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप पूजन करें तो वहाँ पे अच्छे से पहले आप थोड़ी साफ़ सफाई कर लें इस तरह से। उसके बाद एक लोटे जल से हम इस तरह से पीपल को सींच देंगे। इस जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी चीनी के दाने और काले तिल मिला लें। तो इस तरह से हम परिक्रमा करते हुए जल सींच देंगे। और आप चाहें तो सोमवती अमावस्या वाले दिन पूरे दिन व्रत भी रख सकते हैं। कुछ जगह पे व्रत रखा जाता है और कुछ जगह पे केवल जब तक पूजन नहीं कर लेते, फेरी नहीं कर लेते, तब तक का व्रत करते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, आप किसी भी तरह कर सकते हैं। जल अर्पण करने के बाद सर्वप्रथम भगवान गणपति का मन में ध्यान धरते हुए हम स्वास्तिक पूर लेंगे। मैंने यहाँ हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है। थोड़े से अक्षत का आसन दे के दिया जोड़ लेंगे और जो आप बाती बनाएंगे वो आप या तो कच्चे सूत की या फिर कलावे यानी कि मोली की बनाइएगा। अमावस्या वाले दिन, सोमवती अमावस्या वाले दिन रुई की बाती नहीं बनाई जाती। और क्योंकि आज के दिन हम अपने पितरों का भी पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, इसीलिए हो सके तो आप इस तरह की लेटी बाती बनाएं। पितरों के लिए हमेशा इस तरह की लेटी बाती बनाई जाती है। दिया जोड़ने के बाद इस तरह से उसे प्रणाम कर लें, चुचकार लें। उसके बाद सर्वप्रथम आप हल्दी से तिलक करें, रोली से तिलक करें। थोड़े से अक्षत हम इस तरह से अर्पण कर देंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। आप चाहें तो जनेऊ भी अर्पण कर सकते हैं। आज के दिन सोमा धोबिन की जो है पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है, तो आप उनके लिए चुनरी अर्पण कर सकते हैं। थोड़े से फूल हम अर्पण कर देंगे पीपल देवता में अपने दिए के आगे। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। मैंने यहाँ खीर का भोग लगाया है क्योंकि अमावस्या वाले दिन खीर का भोग बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप खीर अर्पण कर सकते हैं। कोई सफ़ेद मिठाई या कुछ भी मीठा आप भोग लगा दें, फलों का भोग लगा दें। उसके बाद हम काले तिल अर्पण कर देंगे थोड़े से। पितरों के निमित्त आज के दिन दूध और काले तिल ज़रूर से अर्पण करें। उसके बाद आप कोई भी 108 चीज़ ले लें। आप इस तरह से टॉफ़ी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में तिल के दान का, गुड़ के दान का विशेष महत्व होता है, तो इस समय पर आप इस तरह रेवड़ी ले सकते हैं, मूंगफली, बिस्किट के पैकेट, कुछ भी ले लें। 108 की गिनती में आपको लेनी है। जो भी आप लें पहले उसे ही पूजन में रख लें। साथ ही में कुछ दक्षिणा आप ज़रूर से निकालें। भोग के बाद जल का छींटा देंगे, प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो आप भगवान गणपति की आरती कर सकते हैं, चाहे तो आप भगवान शिव शंकर की, विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं। तो जो भी आपको आरती आती हो अच्छे से वो आरती कर ले। नहीं तो इस तरह से आप क्लॉकवाइज अगर 5 बार 7 बार घुमाते हैं तो वो आरती ही मानी जाती है। उसके बाद यहीं पर बैठकर हमें कथा सुननी होती है। तो हाथ में थोड़े से चावल के दाने, साथ ही में कुछ फूल ले लें और यहीं पर बैठकर हम सोमा धोबिन की कहानी सुनेंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर आप आज के दिन व्रत करते हैं या पूजन फेरी करते हैं और अगर आप कथा कहानी नहीं सुनते सोमा धोबिन की, तो आपकी जो परिक्रमा है या जो व्रत है वो अधूरा माना जाता है, उसका पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो हो सके तो आप वहीं पर बैठ के सुने, लेकिन अगर टाइम नहीं है या किसी भी कारण से आप वहीं पर बैठ के कथा नहीं सुन पाते तो कोई बात नहीं, आप घर पे आने के बाद ये कथा कहानी सुन सकते हैं। कथा का वीडियो मैं अलग से सेपरेट डाल दूंगी, क्योंकि अगर इसी में मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कथा सुनने के बाद कथा सुनने के दाने और फूल हम इस तरह अर्पण कर देंगे पीपल देवता में, हाथ जोड़ लेंगे और जो भी चीज़ हमने बांटने के लिए निकाली है उसे आपको पहले मिनसना है, क्योंकि बिना मिनसे हुए आपका कोई भी दान जो है लगता नहीं है। तो देखिए, मिनसने के लिए हम इस तरह से अपना चुनरी का पल्ला ले लेंगे, उसमें आप थोड़ा सा जल ले लीजिएगा इस तरह से और अपने सीधे हाथ से आपको जो है मिनसना है। तो इस तरह जल ले लेंगे और इस तरह से 2 बार फिराना है और इसके बाद चुचकार लेना है। इसे मिनसना बोलते हैं। और जब भी आप कोई चीज़ मिनस के दान करते हैं तो उसका उपयोग आपको खुद नहीं करना होता, आपको खुद नहीं खानी होती, ना ही अपने बच्चों को दें, ना ही अपने पति को दें।
इसके बाद हम परिक्रमा कर लेंगे। तो आप चाहें तो जो भी चीज़ आपने मिनसी है बांटने के लिए, उसे आप एक परिक्रमा करें और एक इस तरह से अर्पण कर दें। नीचे आप कोई बर्तन वगैरह रख सकते हैं। इसी तरह से आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर लें, आप 108 नहीं कर पाते किसी कारण से, तो आप 51 परिक्रमा, 31, 21, 11 नहीं तो केवल 8 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। तो परिक्रमा करते रहें और इस तरह से आप एक एक चीज़ रखते रहें, तो आपकी गिनती भी सही रहेगी और आप परिक्रमा करते समय अपना जो भी है मंत्र जाप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि का जो है आप नाम उच्चारण कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आप कलावे से या कच्चे सूत से भी परिक्रमा कर सकते हैं। ये भी इसी तरह से आप 108 भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। या आप चाहें तो सिर्फ 1 या 2 परिक्रमा आप कच्चा सूत या कलावा लेके कर ले, बाकी की परिक्रमा आप हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेके भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप परिक्रमा कर लें। परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व होता है सोमवती अमावस्या वाले दिन पीपल का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बाहर कहीं नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में तुलसी के गमले के चारों ओर घूम के वो भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद आप इस तरह से गले ज़रूर से मिलें। देव वृक्ष के गले मिलने का भी विशेष महत्व होता है। साथ ही में आप चाहें तो सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। बिंदी का पत्ता, मेहंदी की कीप, चूड़ी कुछ भी दान कर दें, वहीं आप पीपल पे चढ़ा दें, या फिर आप मंदिर में भी दे सकते हैं, या फिर आप धोबन वगैरह को भी दे सकते हैं। और जो खाने की सामग्री आपने बांटी थी वो कुछ तो आप पीपल के यहीं पे चढ़ा दें, कुछ चीज़ें आप मंदिर में दे सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में या ज़रूरतमंदों को आप बांट सकते हैं, पर आप अपने घर में यूज़ नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप पूजन करने तक, फेरी करने तक का व्रत करते हैं तो पूजन के बाद, बड़े जनों के पैर छूने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं। और अगर आप पूरे दिन का व्रत करते हैं तो फिर आप शाम को एक समय पर शुद्ध सात्विक भोजन खा के अपना व्रत कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये सरल पूजन विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो थोड़ी बहुत भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगी आपको किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।